बांग्लादेश की राजनीति और छात्र आंदोलनों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आई, जहां वर्ष 2024 के चर्चित छात्र विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी का गुरुवार यानी कि 18 दिसंबर को निधन हो गया। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उसकी मौत उस हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई जिसमें उसे गोली मारी गई थी। इस खबर के बाद बांग्लादेश में शोक और तनाव का माहौल देखा जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने बताया कि शरीफ उस्मान हादी को 15 दिसंबर को आपात स्थिति में सिंगापुर लाया गया था। उसे सिंगापुर जनरल अस्पताल की न्यूरोसर्जिकल आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां राष्ट्रीय तंत्रिका विज्ञान संस्थान से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी। तमाम चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था और 18 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। शरीफ उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी संगठन इंकलाब मंच के प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। वो संगठन का प्रवक्ता भी था और आगामी फरवरी चुनाव में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रचार भी कर रहा था। जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान इंकलाब मंच राष्ट्रीय चर्चा में आया, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दी थी। उस्मान बिन हादी का जन्म बांग्लादेश के झलकाठी जिले में हुआ। उसका परिवार धार्मिक और साधारण जीवन जीने वाला था। उसके पिता एक मदरसा शिक्षक थे, जिनसे हादी को अनुशासन, अध्ययन और नैतिक मूल्यों की शुरुआती सीख मिली। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नेसराबाद कामिला मदरसा से प्राप्त की। इंकलाब मंच को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में लगातार विवाद रहा है। कई बार इसे कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़कर देखा गया। छात्र आंदोलन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया था और इसे चुनाव में भाग लेने से रोक दिया था। इसके बावजूद संगठन से जुड़े नेता लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। यह हमला 12 दिसंबर 2025 को ढाका में हुआ था। उस समय उस्मान हादी पलटन इलाके से कलवरट रोड से ऑटो से जा रहा था। उस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी, जो सीधे उसके सिर में जा लगी। गंभीर रूप से घायल होने के तुरंत बाद उसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय अस्पतालों में जब इलाज के बावजूद उसकी स्थिति नाजुक बनी रही, तब डॉक्टरों की सलाह पर उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया और कई दिनों तक वो जिंदगी की मौत से जंग लड़ता रहा। अब हाजी उस्मान के बारे में आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बांग्लादेश में साल 2024 में जुलाई के महीने में जो वहाँ पर जितने प्रदर्शन आपको देखने को मिले थे, इसी हाजी की वजह से, क्योंकि एक तरीके से इसने एक मोर्चा खोला हुआ था शेख हसीना सरकार के खिलाफ। वही जो तस्वीरें हैं एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर सड़कों पर लोग उग्र हो रहे हैं। जो जेन जी है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। और इसके अलावा उस्मान हाजी अगले साल 2026 में फरवरी में जो चुनाव होने वाले थे, उनमें चुनाव भी लड़ने वाला था। बाकायदा ये उम्मीदवार था और तभी जब ये चुनाव प्रचार कर रहा था, उसी दौरान इसको गोली मार दी जाती है। अब सवाल यही है कि आखिर ये गोली चलाई किसने? क्या हाजी उस्मान से किसी को डर था? क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना को सत्ता से इसने बेदखल किया, उसके बाद वहाँ पर एक बार फिर से इसके नारों के जरिए और इसके प्रोत्साहन से जो वहाँ युवा थे वो एक बार फिर से विचलित हो सकते थे और एक बड़ा विद्रोह वहाँ पर हो सकता था। अब जब इसकी हत्या हुई है, यहाँ पर जब उसको गोली लगी, गोली लगने के बाद जब उसकी मौत हुई, उसके बाद भी आप देख रहे हैं एक बार फिर से वही तस्वीरें फिर से रिपीट होती हुई बांग्लादेश में इस वक्त दिख रही हैं, जो साल 2024 में जुलाई महीने में देखने को मिली थी। वहां पर अब जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें कहा यही जा रहा है कि किसी भी तरीके से अब हाजी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये तरीका सही है? जिस तरीके से बांग्लादेश ने को आपने देखा, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट को आपने देखा, इससे पहले आपने श्रीलंका के हालात भी देखे थे। जो हाल यहाँ पर बन रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक इन जगहों पर रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। नेपाल से, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश से एक खबर आज सामने आई थी कि एक वहां पर हिंदू को मारा गया और फिर उसको पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। ये खबरें वहां से निकल कर सामने आ रही। तो क्या मात्र यही तरीके अब रह गए हैं अपनी बात मनवाने के? जितने भी प्रोटेस्ट अब तक आप देख रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, पार्लियामेंट्स को नुकसान पहुंचा है वहां पर, तो क्या ये उचित है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि विरोध के और भी तरीके हो सकते हैं। शांति से भी विरोध हो सकता है और इससे पहले इतिहास में हमने ऐसे कई दफा देखा है जब शांति से कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। लेकिन क्या ये तरीका सही था जो बांग्लादेश में लगातार संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? कमेंट में जरूर बताएं।